नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल किसका मंगल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसी सुरक्षित हाई प्रोफाइल सीट की होगी जहां देश के तमाम बड़े दलित नेता अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं। इसके खास जातीय समीकरण की वजह से हर बड़ा दलित नेता यहीं से चुनाव लड़कर खुद को स्थापित करने की भी कोशिश करता है। सियासी नजरिए से ये सीट अहम तो है ही, वही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। क्या है इसका इतिहास और भूगोल, क्यों ये सीट सियासी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण, हाई प्रोफाइल रिजर्व सीट का पूरा हाल हिसाब, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है मुफीद, मतदाताओं ने कब कैसे किसका किया बेड़ा पार, गंगा और मालन नदी के बीच बसा मैं बिजनौर, यूपी का वो सीमाई जिला हूं जिसकी सरहद उत्तराखंड से कई छोर पर लगती है। इसके एक तरफ हरिद्वार है तो दूसरी तरफ कोटद्वार और तीसरी तरफ काशीपुर है। मेरा ज्यादातर हिस्सा तराई बेल्ट में आता है। बिजनौर के रूप में मेरी स्थापना 1817 में हुई। मेरा पहले मुख्यालय नगीना बनाया गया था। उसके बाद इसका मुख्यालय झालू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह रणनीति परवान नहीं चढ़ सकी। बिजनौर लोकसभा सीट ने कई दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया है। मायावती और मीरा कुमार पहली बार संसद बिजनौर लोकसभा सीट से ही पहुंचे थे। अब तक यहां हुए 17 लोकसभा चुनावों में 5 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। रालोद ने 2 बार और सपा बसपा ने एक बार मेरे यहाँ परचम लहराया है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने फिर मेरे यहाँ कब्जा जमाया। इस बार भाजपा के भारतेंद्र सिंह पहली बार सांसद बने। उन्होंने सपा के शहनवाज राणा को चुनाव में पटखनी दी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के मलूक नागर ने जीत हासिल की और 2019 से वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में यूपी की 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मीरापुर, चांदपुर, बिजनौर, हसनापुर और पुरकाजी सीट शामिल है। इनमें 2-2 सीटें मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में, जबकि एक सीट मेरठ जिले में आती है। मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी सीट और मेरठ जिले की हसनापुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने यहां पर 3 सीटों पे विजयी हासिल की थी, लेकिन इस बार रालोद जो है वो बीजेपी के साथ जा चुकी है। तो ऐसे में यहां चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। बिजनौर की लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ के चुनावी समीकरण पल में बनते और बिगड़ते हैं। इस बार यहाँ क्या माहौल है, इसके लिए हमारे संवाददाता ने वहाँ के लोगों से खास बातचीत की। संसद में अपनी उपस्थिति देने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन हम जनता से उनका कभी कोई मतलब नहीं रहा। इसका ही रीजन है कि जितना हमारा मुख्य मार्ग टूटा फूटा हुआ और खराब अवस्था में है, लेकिन सांसद ने कभी इसके लिए भी आवाज तक उठाना गवारा नहीं समझा। वरना अगर उन्हें अब अगर चुनाव में आना होगा तो उनके लिए भी वही एकमात्र रास्ता बचता है। हम सांसदों को देखते आ रहे हैं। सांसद बिजनौर जिले के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो क्षेत्र में काम कर सके और जो उनकी योजनाएं उन्होंने झूठे वायदे किए थे, उनमें से एक भी कोई भी वायदा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। अब आने वाले समय में दोबारा आना जा रहा है तो हम बिल्कुल उनको नकारेंगे और कोई वोट उनको। और जो हमारे सांसद साहब मलूक नागर साहब थे, उन्होंने हमारे शहर के लिए तो कुछ किया नहीं है और हम तो अब यही चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति सांसद हो हमारे शहर का चुना जाए। बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर के ऊपर से ना थोपा जाए कि भाई इसको सांसद का चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो बाहर के व्यक्ति चुनाव लड़के चले जाते हैं और कोई अपने हमारे शहर में कभी कोई तरक्की नहीं हुई है। मेरे यहाँ के समीकरण की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से भाजपा की सीटों में लगातार वृद्धि हो रही है। बात की जाए मेरे सियासी समीकरणों की तो एक अनुमान के मुताबिक मुस्लिम और गुर्जर बड़ी संख्या में। बिजनौर का चुनावी समीकरण मुस्लिम लगभग 1,35,000, गुर्जर लगभग 1 लाख, दलित लगभग 80,000, सैनी लगभग 25,000, जाट लगभग 10,000, कश्यप लगभग 9,000, चौहान लगभग 9,000। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर भारतेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनको वहां की जनता ने भरपूर प्यार दिया। 4,50,000
85,625 वोटों के साथ कुंवर भारतेंद्र सिंह का वोट प्रतिशत रहा 45.9। वहीं शाहनवाज राणा की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रत्याशी बनाए गए थे। 2,80,957 वोटों के साथ शाहनवाज राणा का वोट प्रतिशत रहा 26.6। वहीं अगर हम 2019 के बिजनौर लोकसभा सीट के नतीजों पर गौर करें तो बसपा को यहां से जीत हासिल हुई। मलूक नागर को 5,59,824 वोट मिले और इसके साथ ही मलूक नागर का वोट प्रतिशत रहा 51.3। उनके ऑपोजिशन में बीजेपी ने राजा भारतेंद्र सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। 4,88,061 उनका वोट रहा और इसके साथ ही वोट प्रतिशत उनका रहा 44.7। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बसपा को जीत मिली थी। ये आंकड़े पुराने नतीजों को भले ही दर्शा रहे हो, लेकिन इस बार के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस बार आरएलडी और बीजेपी के साथ लड़ रही है। ऐसे में पश्चिम के समीकरण बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ किसके सर जीत का ताज सजेगा, ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा। तो सियासी लिहाज से ये सीट बीजेपी के लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी चल रही है और अगर मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करना है बीजेपी को तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भगवा झंडा फहराना पड़ेगा। फिलहाल इस सीट पर बसपा के सांसद काबिज हैं। अब 2024 में बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को इस सीट पर जीत हासिल करने के साथ हासिल कर पाएगी या फिर इस सीट पर बसपा के ही प्रत्याशी दमखम से चुनावी मैदान में उतरकर जनता का प्यार हासिल कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार। गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग। रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22 मार्च को शाम 4 से रात 8